हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इकोनॉमिक्स बाय रेखा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करेंगे। इसमें क्या है, हमने जो कल एग्जाम्पल जो पीछे वाली वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल को हम इसको पहले इसकी मान्यता देखेंगे, फिर उसकी एक टेबल बनाएंगे और उसी टेबल से इसका एक वक्र बनाएंगे, यानी कि कर्व बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि कैसे इफेक्ट पड़ता है। हमने अब तक ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है साधन सीमित होते हैं, सीमित आवश्यकताएं होती हैं। फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा था कि हमने जो प्रोडक्शन जो हमारे साधन है उनका हमें बंटवारा करना है एक दूसरे से जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उसको बंटवारा करने से एक दूसरे पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, क्यों हमें सोच समझ कर करना पड़ता है बंटवारा। तो वो कहते हैं कि दो चीजों पे जो इफेक्ट पड़ता है ना उस साधन का, तो वो हम एक डायग्राम से दर्शाकर दिखा देते हैं कि वो कैसे जो है डायग्राम हमारा गिर रहा होता है या बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, वो हम दिखाएंगे। तो इसमें हमने वही एग्जाम्पल ले रखा है, सेम कृषि वाला। उसी को हम जो है एक टेबल से पुट कर देते हैं और उसी टेबल से हम डायग्राम बना देते हैं। बस इसके अंदर जो है याद रखने की क्या चीज है, जो हमें बुक से जो है याद भी रखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा क्या है वो। इसके अंदर इसकी मान्यता दे रखी है, अजम्पशंस है कुछ, जो इसके नियम है, जिसको माना गया इसके नियम है वो, यानी कि ये फैक्टर जो है ना वो होना जरूरी है, तब ये हमारी टेबल और ये डायग्राम काम करेगा। अदरवाइज ये रूल फॉलो फिर नहीं होंगे अगर ये चारों चीजें उसके अंदर नहीं हैं। तो ये चार मान्यताएं क्या है, इसकी अजम्पशंस क्या है, यानी कि चार इसके नियम क्या है जिनका होना जरूरी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। तो चार नियम क्या क्या है इसके। एक तो कहता है साधनों की स्थिर मात्रा, जो हमारे साधन हैं उनकी मात्रा स्थिर होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है 10 एकड़ का, जो कृषि का हमने एग्जांपल लिया था कि जिसमें हमने ये पॉसिबिलिटी बनाई थी कि हम चाहते हैं उसके अंदर कपास और हम बाजरा की बिजाई करें। तो ये कहता है कि जो आपके साधन हैं वो स्थिर होने चाहिए। चाहे आपने एक एग्जाम्पल दूसरा फैक्ट्री का लिया था जिसमें आपने 10 मशीनरी लगाई थी, तो वो 10 मशीनरी भी आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये रूल तब फॉलो होगा, तब ये करो आपका यही होगा, नहीं तो इसमें फिर चेंज होएगा। तो ये यही कह रहा है कि साधनों की मात्रा है वो स्थिर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है आपका साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो आपकी 10 एकड़ जमीन है, चाहे वो 10 मशीनरी है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, फुल्ली यूटिलाइजेशन, फुल्ली एम्प्लॉयड होनी चाहिए, यानी कि उनका काम बीच में रुकना नहीं चाहिए। यानी कि जितने टाइम का स्टैंडर्ड उनका फिक्स किया हुआ है काम करने का, या फिर आपकी जमीन है वो कुछ टाइम के लिए खाली ना रहे। तो उसके बाद क्योंकि इससे फिर क्या फर्क पड़ेगा, जो इनकी आउटपुट की जो कैपेसिटी है, जितना इन्होंने निकालना था बाद का जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड बनेगा उसमें फिर ज्यादा जो है डिफरेंस आएगा। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड में ये फिक्स कर दिया था कि हमने 5 एकड़ में कपास 5 एकड़ में बाजरा करना है, तो 5 एकड़ जो कपास का है उसकी फिर क्वांटिटी में फर्क आ जाएगा। अगर आपने 5 की बजाय आपने 4 कर दिया तो क्या होगा, जो आप बनाकर चल रहे हो उसमें चेंज आ जाएगा। तो ये यही कहता है कि आपके साधन हैं वो पूर्ण रूप से उपयोगी होने जरूरी है, वो खाली नहीं रहने चाहिए। उसके बाद स्थिर तकनीक, यानी कि आपने ये पीछे पॉइंट में देखा था डायग्राम के अंदर कि आपकी टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, एक वेजिज होगी, दूसरी आपकी कौन सी मशीनरी लेवल टेक्नोलॉजी से। तो आप दो तरह से करोगे कि आप या तो फिर टेक्निक को अपनाइए या फिर आप वेजिज को अपनाइए। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हो, मशीनरी से आप काम करवाओगे, तो आप वो फिक्स रखना। अगर आपने शुरू में डिसाइड कर लिया कि नहीं लेबर से ही करवाना है, तो आप वो फिक्स रखोगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे। नहीं तो फिर इसके जो आउटपुट होते हैं ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि माना टेक्निक क्यों करते हैं हम ये फिक्स, हो सकता है भाई बीच में चेंज करना पड़ जाए, चेंज करना पड़ेगा, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, फिर ये हमारी टेबल इस तरह नहीं बनेगी, ना ही इसका डायग्राम ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है बीच में चेंज ना करने का। मशीनरी से हो सकता है आपका जो आउटपुट जो निकलना चाहिए वो आपका ज्यादा निकल रहा हो, और हो सकता है वो लेबर कम निकाले, हो सकता है लेबर ज्यादा कर रही हो हाथ से काम और मशीनरी से उतना नहीं हो पा रहा हो, तो इसमें क्या है फिर चेंज आएगा। जैसे इसको अगर हम एकड़ में लेके जाते हैं, अगर मान लो गेहूं की जो कटाई है वो आपने फिक्स कर रखी कि आपने तो काम लेबर से करवाना है, तो लेबर से करवा लिया। उसके बाद जो
आप अगर बाई चांस बीच में जाकर के एट ए टाइम ये चेंज कर देते कि नहीं हमने तो मशीनरी से यानी कि कंबाइन से करवाना ये काम, तो क्या उसकी गेहूं की जो निकालने की जो आउटपुट की जो अक्षमता उसमें और इसमें चेंज आएगा, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा भी जो है नीचे गिरने की गेहूं के जो सीड है उनकी गिरने की संभावना नहीं रहती। वीट सारी की सारी क्या आ जाएगी, मशीन ट्रैक्टर से निकल के सारी की सारी ट्रॉली में आ जाएगी। लेकिन जो आप कंबाइन से करोगे उसमें कुछ परसेंटेज यानी कि जो है निकालते टाइम जो है नीचे गिर जाता है खेत के अंदर, जमीन के अंदर ही अनाज, तो वो कुछ परसेंट तो कम होएगा, तो उसकी जो आउटपुट की जो मात्रा होगी यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसमें और उसमें चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो आपने शुरू में बना दिया उसी को आप यूज करोगे। उसके बाद 2 वस्तुएं होना जरूरी है, तब ये रूल फॉलो होगा। क्यों 2 वस्तुएं, क्योंकि हमने ये बनाया था अगर आपको ये डिसाइड ही कर लिया कि आपने कपास ही बोनी है तो फिर तो आपको कंपैरिजन करके देखना ही नहीं। अगर आप जैसे घर में हम कपास बाजरा जो भी बिजाई का टाइम होता है, अगर हमारे पास जरूरत ही एक हो फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं होती इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दिक्कत कहाँ आती है, जब एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं यानी कि 2 वस्तुएं होती हैं, 2 जरूरतें होती हैं, 2 से ज्यादा होती हैं, तब हमें उसका बंटवारा करने में दिक्कत आती है। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम की स्टडी करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये होता कि 10 एकड़ जमीन और आपको कपास बोनी है, उसके अंदर की बुझाई ही करनी है, तो फिर दिक्कत क्या है, कपास बीज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा लाभ का मतलब उसमें आप बाजरा चाहते हैं, कोई और फसल चाहते हैं, तो क्या होगा, फिर आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी किसमें कितना बेनिफिट है, बाजरे में ज्यादा बेनिफिट रहेगा या कपास में रहेगा। हम ये भी सोच लेते हैं कपास की जगह अगर आउटपुट ज्यादा निकल आता तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि इस साल जो है बारिश नहीं हो रही है तो आपको लगता है कि कपास शायद इतनी ना हो, बाजरे की बिजाई कर दें, और बीच में अगर आप सितंबर और नवंबर के बीच में अगर आप चाहो तो छोटी फसल ले सकते हो। ये चाहो कि आप छोटी फसल लेना चाहो तो आप बीच में कोई गाजर वगैरह की जो है छोटी भी एक बीच में फसल ले सकते हो, जो मिलकर के बाजरा और गाजर तो है इसकी जो कपास की जो है भरपाई कर सकती है। तो ये डिसीजन होते हैं कि आप जो है ऑप्शन कौन सा उठाना चाहोगे, तभी आपको देखना पड़ रहा है कि ये चीजें किस तरह ठीक रहेगी। पॉसिबिलिटी ही हमारी दिखा रही है। तो 4 मान्यताएं याद रहेंगी, समझ ली है आपने, इवन कोई रटने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गई है। क्या है इसका साधन, जो आपके वो स्थिर होने चाहिए, वो उपयोगी होने चाहिए पूर्ण रूप से, टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स रहनी चाहिए, और कोई 2 वस्तुएं भी होनी जरूरी है, 2 या 2 से अधिक, तो 2 का तो होना ही जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसकी टेबल कैसे बनाएंगे। टेबल हम अपने दिमाग से ही बनाएंगे, बुक में दे रखी है, एक बार आप इस टेबल को समझिए, फिर आप बुक वाली को देखिए और फिर खुद की कोई एक नई टेबल बनाइए, फिर आप करो बनाइएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये टेबल हम खुद बना रहे हैं, अपनी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, हमने ये फिक्स कर रखा है कि 10 एकड़ हमारे पास जमीन है और हम कपास और बाजरा जो है 2 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि हम कुछ एकड़ में बाजरा चाहते हैं और कुछ एकड़ में कपास की बिजाई चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि कितने एकड़ में आप बाजरा की बिजाई कर सकते हो और कितने में आप कपास की कर सकते हो। तो इसमें आपने ये ऑप्शन मान के चला, पहली पॉसिबिलिटी है जो आपकी वो दिखा रही है कि कपास अगर आप 0 एकड़ में बिजाई करना चाहते हो, 0 एकड़ में, तो 10 में से कपास में 0 है तो बाजरा कितना बचा, 10 एकड़। अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ पर 2 भी कर सकते थे, 1 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। आप चाहते हो कि मैं कुछ इसमें बढ़ाना चाहता हूँ, हमने सोचना कि 3 एकड़ में हम कपास चाहते हैं, तो 3 एकड़ में कपास चाहोगे तो फिर बचा कितना, 10 में से 3 कपास का गया, बाजरा का कितना रह गया, 7, ये फिर घटेगा नहीं। ये अगर इसकी चीज को खा जाएगा तो बचेगा क्या, इसमें से घट जाएगा। उसके बाद आप फिर चाहते हो नहीं 3 पे, चल ठीक है बाजरा ज्यादा हो रहा है, कपास थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 5 में कर लेते हैं। आप यहाँ 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे, 7 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो यहाँ पर। लेकिन 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाओगे तभी हमें पता चलता है कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो हम यहाँ पे 4 दिखा रहे हैं पॉसिबिलिटी, आप चाहो इसकी 10 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दूसरा ले रहे हैं कि 5 एकड़ में माना कपास कर रहे हैं, तो बचा कितना बाजरे के लिए, 10 तो टोटल है, 5 आपने कपास को दे दिया तो बचा कितना, 5, वो किसका है, बाजरे का। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपकी कि कपास चाहते हो आप 10 एकड़ में बिजाई करना, ये भी तो हो सकता है।
जब आपने ये देखा था कि आप कपास 0 कर रहे थे, बाजरा भी तो 10 में कर रहे थे, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि आप 10 की 10 में कपास चाहते हो और बाजरा फिर कितना बचेगा, 0 एकड़। तो इसी तरह अब हमने ये एक टेबल बना ली, अपने दिमाग से बनाई है, किसी का कुछ नहीं, हमने इधर उधर से कुछ करना पड़ता, याद करना या रटना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ रूल फॉलो करना है। आप चाहते हो कपास को 0 में भी रखना चाहते हो, आप थोड़ा सा भी बढ़ाना चाहते हो, आप उससे थोड़ा सा और बढ़ा दो, आप एक और बना देते, यहाँ 5 था आप दूसरी में 6 कर देते और अगली में जाके 8 कर देते, कितना भी बढ़ा सकते हो आप। हाँ, बस 10 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं आएगा। बीच में आप 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसकी पॉसिबिलिटी जा सकती थी। उसके बाद वो अगर बढ़ रहे होंगे तो सीधी सी बात है ये घट रही होंगी, क्योंकि इसको 10 में से ही तो हिस्सा देना है, क्योंकि हमारे साधन क्या है, स्थिर है, एकड़ जो है वो हमारी स्थिर है। उसके बाद ये टेबल बन जाती है। इस टेबल को अब हम डायग्राम में पुट कर देते हैं। कैसे? एक चीज हमें अच्छे से पता है, 10th स्टैंडर्ड में ये हमारा यही होता था, एक आपका जो है इस साइड जो है एक फैक्टर को दर्शा रहा होता है और इस साइड एक आपका एक फैक्टर होता है। तो इसमें क्या है, आपने एक साइड ले लिया कपास, एक तरफ ले लिया बाजरा। आप चाहो यहाँ पे बाजरा भी रख सकते थे, आप चाहो यहाँ पर बाजरा रख सकते थे, यहाँ पे कपास रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अब हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर पार्ट्स बना देते हैं सेम दूरी के ऊपर। इनका जो है, इनका जो बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, बस। इधर भी हमने इसी तरह गैप बना दिए कुछ। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को इसके अंदर पुट करेंगे। आप चाहो तो इनको भी आप 2 4 6 8 10 ये बना सकते हो, 5 10 15 20 बना सकते हो। बस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, गैप भी सेम हो और उनकी संख्या भी, गैप जो अंतर है उनके बीच का वो सेम होना चाहिए। आप एक एक का भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वही बात है, बस हम लेते किस तरफ से हैं ये सोचना आपको एक बार पड़ेगा कि ये गैप इतना हम कैसे लिया, इसका भी थोड़ा सा हमें अंदाजा है वो हमारा सही जाना चाहिए। देखिए, माना मैं एक एक का लेती तो 10 तक जाने में कितना स्पेस चाहिए मेरे को, बहुत सारा चाहिएगा। उधर भी फिर 10 तक जाने में कितना स्पेस चाहिए, बहुत सारा चाहिएगा। अगर फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, इतना सही नहीं रहेगा, फिर ये तो पूरी नोटबुक में तो आएगा ही नहीं। उसके बाद अगर एक एक का नहीं है तो हम माना ये सोचते हैं 5 5 का ले लेते हैं। अगर 5 5 का, देखिए हमारी संख्या कितने तक है, 10 तक, 5 5 का हम गैप ले लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाता और यहाँ पे 10 आ जाता। इतना छोटा सा डायग्राम, इसके अंदर ही सारे पॉइंट ऐसे घुस जाते सारे के सारे, जो समझ में ही नहीं आते। इसीलिए ये ठीक लगा कि 3 3 का गैप ले लेते हैं, सही है, इतनी सी दूरी बन जाएगी। उधर भी ले दिया 3 3 का गैप, ठीक है। अब देखिए हम इसको फिक्स करते हैं टेबल को करो के अंदर। 0 आपने कपास ले ली तो कपास का 0 कहां पर है, कपास का 0 कहां पर है, ये है 0, ठीक है। उसके बाद कपास आपकी 0 यहां है तो बाजरा कितना है, उसी टाइम उसी पॉसिबिलिटी के ऊपर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी कपास 0, उसके बाद कपास उस पॉसिबिलिटी पे 0 है तो बाजरा उस पॉसिबिलिटी पे कितना है, 10। तो इस बाजरे का ये है लेवल, तो इसका 10 कहाँ पे बनता है, ये 9 है, ये 9 है तो 10 यहाँ पर होगा, इनके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद इसको और इसको मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा पॉइंट आपका, और इससे आगे कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी, अगर आपकी कपास 3 है, 3 कहाँ पर है आपका, ये, अगर ये 3 है तो बाजरा कितना है, 7, ये आपका 6 पॉइंट है ये वाला, तो 6 और 9 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, माना ये यहाँ पर है 7, इसको और इसको मिला दो आप, ये पॉइंट आ गया आपका सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कपास 5 है, ये क्या था 3, ये क्या है 6, तो इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, ये आ गया आपका 5 यहाँ पर माना, तो उस टाइम पे आपका बाजरा कितना है 5, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, तो बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, तो इन दोनों को मैच करोगे, ये पॉइंट आ गया आपका दिस। उसके बाद बाजरा आपका क्या है 0 हो जाता है कहीं एक लेवल पे जाके 0, और कपास उस टाइम पे कितनी है 10 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12, इनके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं 10, इनके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं 10। तो आप क्या करोगे, अब ये 10 और ये 0,
अब इसको तो कहीं और मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक मिला ही पड़ा है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या दर्शा रहा आपका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या आपका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि एक दूसरे से इफेक्ट पड़ना, एक चीज आपकी बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप घट जाएगी। ये अगर बढ़ रही है ना तो ये घट रही होगी, इधर आ रही होगी। आप इस डायग्राम से देख लो, अगर आपकी कपास 0 है तो बाजरा कितना है? 10। ये थोड़ा सा उधर गया, बढ़ गया, 3 हो गया, तो ये क्या है? 10 से क्या आ जाता है? सीधा ही 7 पे आ जाता है, सीधा ही 7 पे आ गया। उसके बाद अगर कपास थोड़ा सा बढ़ गई, 5 पे चली गई, तो ये 7 से और गिर गया, किधर आ गया? 5 पे ही आ गया, और गिर जाता है। उसके बाद ये कपास फिर 5 से क्या सीधा 10 पे गई, ये 10 पे जाते इधर कितने पे आ गया? ये और भी सॉरी, ये 10 पे जाते कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब देखिए, अब इसको मिला देते हैं पॉइंट्स को, ये आपका कर्व बन जाता है। तो अब आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एक बार बुक में से देख करके उस टेबल को समझिए और उसके डायग्राम को देखिए। फिर आप अपने आप खुद का कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए और टेबल बनाइए और फिर उसका कर्व बनाइए। फिर आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक दूसरे से इफेक्टेड है, एक दूसरे से इफेक्टेड है तो उनका इफेक्ट बस दिमाग में रखिए और अपनी टेबल और कर्व खुद का बनाइए। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो, ये देखकर मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और जो है वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर एक HBSC के स्टूडेंट के पास जो है ये वीडियो मेरी पहुंच जाए, ताकि बच्चों को बुक रटने की जरूरत ना पड़े और वो इसको समझ कर एक बार इकोनॉमिक्स को फिर वो खुद से जो है इसको लिख सके। थैंक यू।